आज का लेक्चर शुरू करती हूँ मैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 3.2 समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। जो भी लेटर्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनका यूज करना है और हमें आंसर लिखना है। चलो, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। ठीक है, दिखने में बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन इनका आंसर बहुत छोटा है। देखो, देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लत। एक विलेज है, विलेज का नाम दिया है यहाँ पे लट। ठीक है, यहाँ पे कितने ट्रीज है? 8 ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते। द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी। मतलब हर एक साल जो है बी नंबर से ट्रीज क्या हो रहे? इंक्रीज हो रहे। मतलब फर्स्ट ईयर ए में कितना ऐड हो जाएगा? फर्स्ट ईयर ए में बी ऐड हो जाएगा। दूसरे साल ए में क्या हो जाएगा? बी ऑलरेडी था। देखो, ए प्लस बी दूसरे साल ऑलरेडी था, फिर बी से ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस 2b बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके तीसरे साल क्या हो जाएगा? ए प्लस 2b में एक और बी ऐड हो जाएगा तो ए प्लस 3b हो जाएगा। थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? ए प्लस 3b हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने समझा दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ट्रीज कितने हैं? 8 ट्रीज है विलेज में। हर साल बी से ट्रीज क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स। तो एक्स ईयर्स के बाद कितने ट्रीज होंगे उस विलेज में, ये हमसे पूछा है। अब मैंने क्या बोला कि पहले साल ए प्लस बी ट्रीज रहेंगे। ठीक है, पहले साल तो हाँ ऑलरेडी देखो 8 ट्रीज है वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए पहले साल क्या हुआ? ए प्लस बी हो गया, बी से ट्रीज बढ़ गए, मतलब बी नंबर से बढ़ गए। फिर दूसरे साल क्या हुआ? ए प्लस बी ऑलरेडी थे पहले साल के, उसमें और बी ऐड हो गए तो ए प्लस 2b बन गया। तीसरे साल ए प्लस 3b बन गया। चौथे साल ए प्लस 4b बन गया। और यहाँ पे जो ए प्लस एन बी है, ये एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, पहले साल ये 1 था तो यहाँ ए प्लस बी आया। दूसरे साल ये 2 था तो ए प्लस 2b आया। तीसरे साल 3 था तो ए प्लस 3b आया। बट क्वेश्चन में लेटर दिया है एक्स, तो क्या लिखेंगे? एन की जगह लिख देंगे एक्स। तो एक्स ईयर्स के बाद ए प्लस एक्स इंटू बी ट्रीज जो होंगे, ठीक है, जो होंगे मतलब कि एक्स प्लस ए प्लस एक्स इंटू बी ट्रीज विलेज में होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो मैं लिख देती हूँ, फिर आपको शो करती हूँ। ठीक है, कहीं से देखकर नहीं लिख रही हूँ, खुद से ही लिख रही हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं से देखकर लिख देती है टीचर और फिर हमको दिखाती है कि हाँ मैंने लिखा है। ठीक है, अपने मन से ही लिख रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज लत ए, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। ऑलरेडी ए नंबर ऑफ ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे थे विलेज में, उतने थे। अब नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय बी। ठीक है, तो हर साल क्या हुए? बी जो है नंबर ऑफ बी से वो इंक्रीज होते चले गए। मैंने ये समझाया आपको कि ए प्लस बी फर्स्ट ईयर थे, ए प्लस बी सेकेंड ईयर हो गए, ए प्लस बी थर्ड ईयर हो गए, तो यहाँ ए प्लस 3b बन गया ये। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर्स क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स इंटू बी। मैंने एन बी समझाया था लेकिन एन की जगह लेटर एक्स दिया है तो हमें एक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड एक्स सच रोज आर फॉर्म्ड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल। मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों कि पहली बात तो परेड चल रही है। ठीक है, अब परेड में बच्चे खड़े होते हैं एक साथ लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि परेड चल रही है और ये मैंने बना दिया एक रेक्टेंगुलर फॉर्म जैसा। ठीक है, ये क्या है? ये रो है, रो 1 रो 2, लेकिन यहाँ क्या बोला है? एक्स सच रोज, तो मतलब ये x1 ये x2। ठीक है, हर एक रो में y स्टूडेंट है, हर एक रो में इन ईच रो y स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? y1 समझो, ये y2 समझो। ओवरऑल ये पूरा क्या है? y है। ओवरऑल ये पूरा क्या है? x है, क्योंकि रो 1 रो 2 नहीं बोला है, इन ईच रो बोला है कि y स्टूडेंट है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर परेड इन ऑल, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे पूरे परेड में। तो ये कैसा शेप बन रहा है? ये रेक्टेंगल का शेप बन रहा है। रेक्टेंगल में क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आप इसको लेंथ को y लिख रहे हो, ब्रेथ को x लिख रहे हो, तो
x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात है। अगर ये रेक्टेंगुलर मैंने अपने मन से बनाया, तुम स्क्वायर भी लिख दो, स्क्वायर भी बना दो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये y है, x है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो y इंटू एक्स वाई एक्स ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस ये एक समझाने का तरीका है कि यहाँ पे क्या है, x रोज है, हर एक रोज में y स्टूडेंट है, तो y मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे ओवरऑल इन द परेड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, फिर शो करती हूँ। देखो लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना दिया था, y, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द परेड क्या हो गया, x y आ गया। बस ये x y जो है इतना समझाने के लिए मैंने यहाँ आपको बताया कि कोई भी शेप आप फॉर्म कर सकते हो। समझाने के लिए मैंने क्या किया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर भी बनाती तो भी वही आंसर आता, रेक्टेंगल में भी वही आंसर आया बस। देखो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज m and n respectively. Write the polynomial which represents the 2 digit number. देखो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है जो 2 डिजिट नंबर को एक्सप्रेस करता है। बट यहाँ पे 2 डिजिट नंबर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सपोज 12 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, सपोज की क्या बात है ही 2 डिजिट नंबर। तो ये जो 2 है उसका प्लेस नेम क्या है, यूनिट, यूनिट्स बोलते हैं हम, और ये क्या है, टेंस है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या बोला है कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो m है और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो n है। सबसे पहला नाम 10 का है तो लेटर भी m जो होगा वो टेंस के लिए यूज होगा, फिर यूनिट है तो n यूनिट के लिए। राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द डिजिट, ठीक है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, n है। ठीक है, देखो यूनिट n, द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, m, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, ठीक है, नंबर देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, देखो ये जो 12 है ये बना हुआ कैसे है, ये बना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से। 1 इंटू 10 करोगे 10, 2 इंटू 1 करोगे 2, 10 प्लस 2 बिकम 12। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो टेंस प्लेस है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 10 से। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, जो टेंस प्लेस पे है m वो मल्टीप्लाई होगा 10 से, प्लस n मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो m इंटू 10 10m लिख सकते हो, प्लस n इंटू 1 n। तो 10m प्लस n क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जो 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये फाइनल आंसर इसका लिख दिया है मैंने। देयरफॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग 2 डिजिट नंबर इज 10m प्लस n। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, इक्वालिटी का साइन यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले पहला वाला पॉलिनोमियल लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ये सिखाती हूँ। इससे क्या होगा ना, एक स्टेप यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है बच्चों, लेकिन आपको ना सब्ट्रैक्शन जो है ना वो इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा ना कि आप रॉन्ग नहीं करोगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक जो स्टेप है ये बढ़ जाएगा, लेकिन आप ही का फायदा है इसमें। तो देखो पहला वाला मैंने पॉलिनोमियल ब्रैकेट में लिखा, प्लस का साइन लगाया। दूसरा वाला पॉलिनोमियल भी मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। अब क्या करना है, आपको इक्वालिटी का साइन फिर से लगाना है। अब जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है उस ब्रैकेट के बाहर, इसके ब्रैकेट के बाहर क्या कोई साइन आपको दिख रही है, नहीं, मतलब कि क्या है, प्लस का साइन है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का साइन चेंज नहीं होता है। तो आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ईच एंड एवरी टर्म जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। सेम यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है। अगर साइन नहीं दिख रहा है तो भी प्लस है, और दिख रहा है प्लस है तो प्लस ही मान के चलना है। फिर से यहाँ पे आप प्लस देख रहे हो तो क्या है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का साइन चेंज नहीं होगा।
अब इसके बाद लाइक टर्म को एक साथ कर दो। यहाँ देखो सेम वेरिएबल विथ सेम पावर वाले टर्म को हम लाइक टर्म बोलते हैं। यहाँ देखो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स है, पावर 3 है, पावर 3 है, तो मतलब ये क्या हुआ, लाइक टर्म हुआ। तो इनको एक साथ लिख दो, 5x क्यूब। अब इसका लाइक टर्म दिया ही नहीं है कहीं पर, तो छोड़ दो, एज इट इज जो दिया है वो लिख दो। इसके बाद प्लस 2x, इसके बाद देखो ये +9 -9 ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो 0 आएगा। इसीलिए जब भी आप देख रहे हो कि दो टर्म इक्वल दिख रहा है विथ अपोजिट साइन है, तो उनको कैंसिल कर देना है। अब यहाँ x क्यूब प्लस 5x क्यूब क्या हो जाएगा, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे सेकंड वाला अगेन इक्वालिटी का साइन, पहले वाले को आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। अगेन एडिशन का साइन लगा के सेकंड वाले पॉलिनोमियल को भी ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ भी साइन नहीं दिया है, मतलब कि प्लस है, और जब प्लस हो तो अंदर जो ब्रैकेट के टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, उनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस 5m⁴ माइनस 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। अब हमें ढूंढना है लाइक टर्म, ठीक है। और अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे m⁴ है, यहाँ पर भी m⁴ है, तो एक साथ लिख दो, -7m⁴ प्लस 5m⁴। अब यहाँ पे देखो m क्यूब है, यहाँ भी m क्यूब है, तो प्लस 5m क्यूब माइनस 3m क्यूब। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म देखो यहाँ दिया है, तो प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6 प्लस √2। अब इसके बाद मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, आपको और अच्छे से समझेगा। देखो ये वाला, ये दो फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस पहले करना है। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 2m⁴। और बिगर नंबर क्या है, 7, माइनस का साइन है, माइनस 2m⁴ आ जाएगा। देन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2m क्यूब, बिगर नंबर 5 है, प्लस का साइन है तो प्लस। देन यहाँ लाइक टर्म दिया ही नहीं है, तो प्लस 2m स्क्वायर, लाइक टर्म नहीं दिया है, तो प्लस 3m माइनस 6 प्लस √2 एज इट इज। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, फर्स्ट जो दिया है पॉलिनोमियल उसको ब्रैकेट में लिखो, दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया है उसको भी ब्रैकेट में लिखो। एडिशन का साइन क्यों लगा रही हूँ ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को ऐड कर रहे हैं। अब ब्रैकेट के बाहर जो साइन दिया उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर दो टर्म को। अगर साइन प्लस दिया है तो एज इट इज सारे टर्म जैसे दिए हैं ब्रैकेट के अंदर वैसे ही लिखना है, और अगर माइनस दे दिया होता तो हम क्या करते, साइन चेंज कर देते। देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद का स्टेप क्या है, लाइक टर्म को एक जगह करना। अब यहाँ पे 2y² लिखा है, तो ऐसा ही y² वाला टर्म ढूंढो, यहाँ पे है तो प्लस 3y² हो जाएगा। अब इसके बाद देखो y वाला टर्म ढूंढो, 7y प्लस 3y माइनस 4y। अब कांस्टेंट टर्म ढूंढो, 5 प्लस 9 माइनस 3। अब किसी किसी को ना ये भी डाउट हो जाता है कि जो टीचर यहाँ पे साइन लिख रही है, ये माइनस प्लस प्लस, टीचर को कैसे पता चल रहा है, टीचर फटाफट लिखते जा रही है। तो नंबर के आगे जो साइन दिया है वो साइन उसी रिस्पेक्टिव नंबर के लिए होता है। देखो ये माइनस का साइन 3 के लिए है, ये माइनस साइन 4 के लिए, ये प्लस 3y² के लिए, तो वही मैंने फटाफट लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये दो टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे। प्लस 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 होता है, 3 + 2 5y² प्लस प्लस, देखो प्लस 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 होता है, 7 + 3 10, देन प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब मैं काम करती हूँ, आपको ऐसे बोलूंगी तो नहीं समझेगा। चलो 7 + 3 10y लिख देती हूँ, माइनस 4y, देन 5 + 9 बिकम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस 3 ऐसा लिखती हूँ। फिर आगे एक और स्टेप आ जाएगा, 5y², देखो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 चला गया 6y,
बिगर नंबर 10 है, प्लस की साइन है तो +6। देन ये भी प्लस माइनस माइनस, 14 में से 3 चला गया 11, बिगर नंबर 14 है, प्लस की साइन है तो +11। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। नाउ देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। हमें फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या करोगे, पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको एज इट इज लिख दो, फर्स्ट वाला। सब्ट्रैक्शन बोला है तो माइनस का साइन लगा के जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसको एज इट इज लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल के बाहर, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, मतलब कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो साइन चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसके ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो साइन चेंज होगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस और जहां प्लस है वहां माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो -√3 प्लस √3 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद लाइक टर्म को एक जगह कर दो, x स्क्वायर -7x² -9x प्लस 19x। अब ये कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो देखो ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 6 आ गया। x² एज इट इज, बिगर नंबर 7 है, माइनस का साइन है, -6x²। यहाँ माइनस प्लस माइनस, 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 10, बिगर नंबर 19 है, प्लस का साइन है, +10 और वेरिएबल जो दिया है x एज इट इज। तो ये हो गया सॉल्व। अब देख लो सेकंड। देखो फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट वाला तुमको एज इट इज लिखना पड़ेगा, 2ab² 3a² b -4ab। ये लिख दिया पहला वाला, माइनस का साइन लगा दो, दूसरा वाला भी लिख दो। कितना इजी है ये, सोचो कुछ है क्या क्वेश्चन में। अब पहला वाला पॉलिनोमियल तो एज इट इज ही हम लिख देंगे, बस ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान देना है कि ब्रैकेट के बाहर क्या साइन दी हुई है। यहाँ माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे हम, जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस। अब इसके बाद लाइक टर्म को हम एक साथ कर देते हैं। देखो ab² कहाँ दिया है, यहाँ यहाँ भी नहीं दिया, ab² यहाँ दिया है, तो 2ab² यहाँ पे प्लस 8ab²। देन a² भी यहाँ दिया है, तो 3a² -2a²। ab और ab यहाँ दिया है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो ab² एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट को ऐड करना होता है, 8 + 2 10 ab²। देन यहाँ पर भी ये और ये एज इट इज रहेगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 के लिए हम 1 ऐसा लिखते नहीं है, तो a² b लिख दोगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि कोएफिशिएंट 1 है। बिगर नंबर 3 है, प्लस की साइन है तो प्लस। देन माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 3 7ab, बिगर नंबर 4 है, माइनस की साइन है तो माइनस। ये मैंने कट नहीं किया है, गलती से पेन चल गया है, a² b मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2x, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, x² -2x -1। अब ये पहला वाला जो टर्म है, एक ही यहाँ पे पॉलिनोमियल कैसा है, मोनोमियल है, तो इस एक टर्म से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x मल्टीप्लाई होगा x² से। अब इसके बाद यहाँ साइन कौन सी लगानी है, सबसे बड़ा मुसीबत का काम तो यही है कि मैं साइन कौन सी लगाऊं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 2x, ये पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं दिया है ना, मतलब क्या है, प्लस है। प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो -2x मल्टीप्लाई बाय 2x में लिख रही हूँ। अगेन प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2x मल्टीप्लाई बाय 1 लिख रही हूँ। ये डायरेक्ट होता है। अगर आपको इनडायरेक्ट करना है, मतलब आपको लेंदी थोड़ा सा करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस लिखो, ये वाला 2x इधर लिखा मैंने, -2x से मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई बाय -2x, ऐसा भी आप कर सकते हो, तब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्टली किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब 2x मल्टीप्लाई होगा x² से, तो 2x⁻³ हो जाएगा, मतलब 2x³ माइनस 2 × 2 4, x मल्टीप्लाई बाय x x², देन -2x मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 2x।
तो आंसर आ गया 2x³ माइनस 4x² माइनस 2x। अब इसके बाद सेकंड वाला देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो दिया है पॉलिनोमियल वो कैसा है, बाइनोमियल है। कैसा है, बाइनोमियल। तो x⁵ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x³ प्लस 2x² प्लस 2। मैंने क्या कहा आपसे कि पहला वाला जो टर्म है, पहले तो मोनोमियल दिया हुआ था तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, अब बाइनोमियल दिया है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले वाले टर्म से आप ये पूरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरे वाले टर्म से भी ये पूरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करोगे। तो x⁵ से मल्टीप्लाई होगा x³ प्लस 2x² प्लस 2। अब यहाँ -1 दिया है तो -1 से मल्टीप्लाई होगा अगेन x³ प्लस 2x² प्लस 2। ठीक है। अब इसके बाद अब x⁵ मल्टीप्लाई होगा x³ से। देखो x⁵ मल्टीप्लाई होगा x³ से। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन मैंने कैसे लगा दिया, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया। अगेन x⁵ मल्टीप्लाई होगा 2x² से, फिर ये प्लस है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस दे देते। अगेन x⁵ मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस है और ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स देखो यहाँ प्लस है। x³ कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x³, अगेन माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x² माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब x⁵ इंटू x³ क्या होगा, x⁵ हो जाएगा प्लस यहाँ पे x⁵ इंटू 2x² है तो क्या हो जाएगा, कोइफिशिएंट 2 एज इट इज रहेगा। देखो 2 इसका कोइफिशिएंट क्या है, एक्चुअली में इसका 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं तो x⁵ हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2x⁵ माइनस x³, ये सॉल्व करोगे तो 2x² माइनस 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लो क्या है। इक्वालिटी का साइन लगाओ, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल लिखो, इस सेकंड वाला मल्टीप्लाई का साइन लगा के सेकंड पॉलिनोमियल लिखो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो फर्स्ट 2y को मल्टीप्लाई करेंगे y² माइनस 2y³ प्लस 3y से। अब यहाँ +1 दिया है ना तो मैंने +1 लिखा, y² मल्टीप्लाई होगा 2y³ प्लस 3y से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2y मल्टीप्लाई होगा y² से। अब देखो यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है, तो 2y मल्टीप्लाई होगा 2y³ से। अगेन प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, 2y मल्टीप्लाई होगा 3y से। देन +1 मल्टीप्लाई होगा y² से, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, देन 1 मल्टीप्लाई होगा 2y³ से, ये प्लस 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 होता है, 1 मल्टीप्लाई होगा 3y से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2y इंटू y² क्या हो जाएगा 2y³ माइनस यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, देखो 2, अभी y² का कोएफिशिएंट 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, y इंटू y² y³ माइनस एज इट इज 2 इंटू 2 4, y इंटू y³ बिकम y⁴, देन प्लस 2 इंटू 3 6, y इंटू y² देन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y² बिकम y² माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2y³ बिकम 2y³ प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3y बिकम 3y। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो देखो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे y² मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 2y³ माइनस 4y⁴ प्लस 6y² प्लस y² बिकम 7y² माइनस 2y³ प्लस 3y एज इट इज। एंड यहाँ पे ये 2y³ एंड 2y³ ये भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया माइनस 4y⁴ प्लस 7y² प्लस 3y। तो यहाँ पे फिनिश हो गया थर्ड क्वेश्चन।